नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए आज हम लोग एक चीज़ ध्यान देते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था भैया, अपभ्रंश के बारे में देख लिया था। ठीक, ये जो अपभ्रंश भाषा आपकी थी ना, यह किससे उत्पन्न हुई थी भैया? तो पाली प्राकृत से अपभ्रंश आया था, ये आया था ना। तो जो अपभ्रंश का समय हमने आपको बताया था, यह जो अपभ्रंश का समय हमने आपको बताया था भैया, यह था 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। ठीक, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश का अर्थ कभी अगर हमसे आपसे पूछ लेता है तो अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है? तो अपभ्रंश का अर्थ होता भैया भ्रष्ट, और भ्रष्ट का मतलब होता भैया बिगड़ा हुआ या बिगड़ी भाषा। इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया? बिगड़ी भाषा। ठीक, यह समस्त जो भाषा, देखिए भैया जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छे से मेकअप करके चलें, मैंने एक उदाहरण लीजिएगा, आप मेकअप करके भैया घर से बैठ जाइए और घर से एकदम बढ़िया मर्सिडीज कार में बैठिए और जहां आपको जाना वहां उतर जाइए, आपके मेकअप में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वही मेकअप आप करके चलिए और पता चला घर से आपने बस पकड़ा, बस के बाद आपने टेम्पू पकड़ा, टेम्पू के बाद आपने ई रिक्शा पकड़ लिया, फिर कुछ दूर पैदल चले, तब अपने उद्देश्य वाले स्थान पर आपने पहुंचा। ठीक, तो आपका जो मेकअप होगा ये तो खराब होगा। जाहिर सी बात है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति शुरू हुई संस्कृत से, लेकिन ये जो संस्कृत से शुरू हुई भैया, वो पहले पाली में आई, फिर प्राकृत में आई, फिर अपभ्रंश में आई। अब आते आते तो जाहिर सी बात है रूप बिगड़ता चला जाएगा। तो जब अपभ्रंश में आया तो इसका रूप काफ़ी बिगड़ा हुआ था, इसीलिए इसको भ्रष्ट भाषा का दिया गया, बिगड़ी भाषा का दिया गया। ठीक, बाद में आप साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में कुछ लोगों ने इसको भैया अवहट्ट कहा, यानी हिंदी और अपभ्रंश के बीच की कड़ी को कुछ लोगों ने अवहट्ट कह दिया और कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी कहा, जैसे चंद्र शर्मा गुले ने क्या कह दिया, पुरानी हिंदी कह दी। तो अनेक विद्वान आते गए, अनेक भाषाओं की अनेक रूपों की बात करते गए। तो हम लोग आगे चलेंगे ना, तो इसके बारे में चर्चा करते चलेंगे। अब तो जंग छिड़ चुकी है, तो धीरे धीरे विजय तो हासिल करना ही है। तो अब हम आते हैं अपभ्रंश की बात करते हैं। मैंने बताया जो अपभ्रंश का रूप विकसित हुआ था भैया, यह 7 रूपों में विकास हुआ था। कितने रूपों में विकास हुआ था? तो 7 रूपों में विकास हुआ था भैया। अच्छा, ये जो 7 रूप हुए थे तो कौन कौन हुए थे? ध्यान दीजिएगा, इसके 7 रूप हो गए थे भैया। इसका जो पहला रूप था वह था भैया सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश पहला रूप क्या था? सौरसेनी अपभ्रंश था। और दूसरा रूप, ये आपका पहला रूप है, दूसरा रूप जो था भैया वो खस अपभ्रंश था। वो क्या था भैया? खस अपभ्रंश, इसका दूसरा रूप था। देखिए अपभ्रंश हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन लिख नहीं दे रहे हैं, आप लोग नहीं तो दिक्कत होगी। अपभ्रंश, ठीक, ये था खस अपभ्रंश। ठीक, दूसरी चीज, तीसरी भाषा में आते हैं। तीसरे रूप में हमको मिला था भैया, ये जो तीसरी भाषा थी, ध्यान दीजिएगा, तीसरे रूप में हमको मिला था पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। इसके बाद अभी हम इसी में देखेंगे बोलियों का विकास कैसे हुआ। एक एक चीज देखते जाइए, एक एक चीज को समझते जाइए, छूटने ना पावे। ठीक, और हाँ, वीडियो को देखिएगा तो मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा, शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा, कमेंट करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ें ना आ रही हों और जो चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए ज़रूर आप एक मैसेज डाल सकते हैं। ठीक, चलिए, अगर हम आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, आप मेरे लिए अच्छे रहेंगे, तो बातें आगे तो बढ़ती ही रहेगी। अगर दिल दिल से टकराता रहेगा तो मज़ा ले लो, मज़ा आता रहेगा। तो पढ़ते रहेंगे हम लोग। चलिए, चौथी जो बात होती भैया वो किससे हुई थी? वो ब्राचड़ अपभ्रंश की बात हुई थी। ब्राचड़ अपभ्रंश वो किससे हुई थी? ब्राचड़ अपभ्रंश की बात हुई थी ना। ठीक, अच्छा, जो 5वीं बात हुई थी, ये 5वीं बात जो हुई थी, 5वीं बात हुई थी भैया अर्धमागधी की। अर्ध
मागधी अपभ्रंश। पांचवें अर्थ मागधी अपभ्रंश। ठीक, ये जो छठवीं बात हुई थी, छठवीं बात ये हुई थी भैया मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। ध्यान दीजिएगा, ये 6 बातें हुई थी मागधी अपभ्रंश की। ठीक, इसके बाद आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ से एक रूप और आपका विकसित होता है। मैंने देखिए ये अभी 6 ही हुए हैं, यहाँ से एक रूप जो और विकसित हुआ था भैया मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक रूप यहाँ से और विकसित हुआ था जिसका नाम था भैया, इसको मैं थोड़ा सा मोड़ करके लिखूँगा ऐसे करके। ठीक, इसका नाम था भैया महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। ये आपका 7वां रूप था। क्या था? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। यानी ये जो अपभ्रंश भाषा थी ये 7 रूपों में बिखर गए। इसका तो नाम ही था भ्रष्ट। और यह कितने रूपों में बिखर गए भैया? 7 रूपों में बिखर गए। अब जब 7 रूपों में बिखर गई तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी की जो बोलियों का विकास हुआ था वो अब धीरे धीरे अपभ्रंश से ही होगा। अपभ्रंश से भाषाएं आएंगी, उपभाषाएं। हिंदी की ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहली बात आप पढ़ते हैं भैया हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, और आपसे पूछता भी क्वेश्चन हिंदी की कौन सी उपभाषा। अभी जस्ट वीडियो का पेपर हुआ था उसमें सीधा सीधा पूछ लिया था हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो हिंदी की जो 5 उपभाषाएं निकलती भैया इसी से निकलती। आज कंफर्म हो जाएगा हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक, तो 5 हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सौर सैनी अपभ्रंश था भैया इससे 3 भाषाओं का विकास हुआ। कितनी भाषाओं का विकास हुआ? तो इससे 3 भाषाओं का विकास हुआ। पहली आपकी थी भैया पश्चिमी हिंदी। क्या थी? पश्चिमी हिंदी। ये पहली जो थी भैया पश्चिमी हिंदी थी। और दूसरी जो थी भैया गुजराती। दूसरी क्या थी? गुजराती थी। पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी गुजराती, तीसरी निकल कर आती भैया आपका राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। यानी अगर कभी आपसे पूछेगा कि भैया सौर सैनी अपभ्रंश से कितनी भाषाओं का विकास हुआ था, तो सौर सैनी अपभ्रंश से भैया 3 भाषाओं का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी, राजस्थानी हिंदी। 3 भाषाओं का क्या हो गया? विकास हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं। अगर पूछेगा खस अपभ्रंश से किसका विकास हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा, खस अपभ्रंश से विकास हुआ था भैया पहाड़ी हिंदी का। पहाड़ी हिंदी। यानी खस अपभ्रंश से केवल एक भाषा निकली थी, वो भी कौन थी भैया? पहाड़ी हिंदी थी। यानी खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ था। ठीक, अच्छा, अगर पैशाची अपभ्रंश की बात करेंगे, ठीक, पैशाची अपभ्रंश से 2 भाषाओं का विकास हुआ था, इससे केवल एक भाषा का विकास हुआ था। यानी एक भाषा, और इससे 2 भाषाओं का विकास हुआ था भैया। एक हुआ था आपका पंजाबी, पंजाबी, और दूसरा हुआ था भैया लहदा। पंजाबी और लहदा, इससे 2 भाषाओं का विकास हुआ था। लेकिन जो ब्राह्मण अपभ्रंश था इससे केवल एक भाषाओं का विकास हुआ। यह भाषा थी भैया आपकी सिंधी भाषा। सिंधी भाषा। ठीक, यानी इससे किस भाषा का विकास हुआ? सिंधी भाषा का विकास हुआ था। अच्छा, अब बात आती है अर्धमागधी की। जब अर्धमागधी की बात आती है तो अर्ध का मतलब आधा, मागधी का मतलब मागधी। तो अर्धमागधी से केवल एक भाषा का विकास हुआ था, और यह भाषा थी आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। क्या थी भैया? पूर्वी हिंदी। यानी इससे कौन सी भाषा का विकास हुआ? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अब आपकी बचती है मागधी अपभ्रंश। अब मागधी अपभ्रंश की बात आती है तो मागधी अपभ्रंश से भैया 4 भाषाओं का विकास हुआ था।
कितनी भाषाओं का विकास हुआ? 4 भाषाओं का विकास हुआ। इससे जो 4 भाषाएं निकली भैया, वो आपकी निकली है बांग्ला, असमिया, तीसरा भैया उड़िया, बांग्ला, असमिया, उड़िया, और जो चौथी भाषा का विकास हुआ वह चौथी भाषा आपकी थी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, यानी कितनी भाषाओं का विकास हुआ? 4 भाषाओं का विकास हुआ। इसमें ये भाषाएं थी बिहारी हिंदी। ठीक, अच्छा, ये जो मागधी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था, ये देखिए महाराष्ट्रीय शब्द आपका क्या है भैया? संज्ञा। अगर इसी के पीछे हम या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश था भैया, इससे केवल एक भाषा का विकास हुआ और वह एक भाषा थी मराठी। और ध्यान दीजिएगा, जो मराठी भाषा होती है इसकी भी जो लिपि होती है वह देवनागरी ही होती है। कौन सी लिपि होती है भैया? देवनागरी ही लिपि होती है, यानी इसकी भी लिपि देवनागरी। अब हमारे मन में विचार आता है, हिंदी की उपभाषा कितनी है? हिंदी की 5 उपभाषा। अगर कभी आपसे पूछेगा हिंदी की उपभाषा, तो उपभाषा कितनी होती भैया हिंदी की? तो 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 5। और ये 5 उपभाषाएं यहीं से निकल कर आती हैं, कहीं और से निकल कर आती नहीं है। अब इसमें 5 उपभाषाएं कौन कौन थी? मैं गोला बना दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। पहली उपभाषा क्या थी आपकी? पश्चिमी हिंदी। ठीक, ये आपकी पहली उपभाषा। ठीक, दूसरी राजस्थानी हिंदी। दूसरी क्या थी भैया? राजस्थानी हिंदी। तीसरी देख लीजिए, पहाड़ी हिंदी। तीसरी क्या थी भैया? पहाड़ी हिंदी। चौथी भाषा आपकी थी भैया पूर्वी हिंदी। चौथी क्या थी? पूर्वी हिंदी। और 5वीं थी आपकी बिहारी हिंदी। ये 5 हिंदी की क्या है भैया? उपभाषाएं हैं। अगर आपसे कभी पूछता है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं। इन्हीं 5 उपभाषाओं से बोलियों का निर्माण होता है। ठीक, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अंत में मैंने बोल ही दिया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये जो 5 उपभाषाओं का विकास हुआ भैया, तो इन्हीं से किसका विकास होगा? बोलियों का विकास होगा। बोलियों को हम लेकर आते हैं कल आपके सामने। ठीक, तो कल हम आपको मिलते हैं फिर इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।